हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एयरफोर्स फिजिक्स में। जैसा कि दोस्तों आप सबको महसूस हो रहा होगा, लग रहा होगा कि सर आपके जोश में थोड़ा क्या है, कमी है। तो जोश में कमी नहीं, जोश वही है, देशभक्ति की भावना। और ये तो सर क्या, बस थोड़ा मतलब हेल्थ इशू है, बस कैसे भी करके आपके लिए हम आ गए हैं वीडियो को अपलोड करने के लिए। बस शुक्र कीजिएगा, हमने पांच पांच कपड़े पहन रखे तब कहीं जाके, वरना हालत कुछ ऐसी थी आपकी यहाँ पे खड़े होने के लिए, मतलब वो नहीं थी क्या सर जी, मतलब समझ गए हो आप। बाकी तो चलो ठीक हो। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है। नादान ना समझ मुझ दिल इनको, लहरों ने बगावत कर ली है। हम परवाने हैं मौत क्षमा करने करने मरने को, इसको खौफ यहाँ, किसको खौफ यहाँ, अरे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। दरिया तेरी खैर नहीं, क्या दरिया अब तेरी कोई खैर नहीं। जैसा कि सोल्जर्स आप सबको पता ही होगा, हमने लक्ष्य सीरीज का पार्ट नंबर 9 लास्ट डे कर लिया था। और आई होप आपको उस वीडियो को देखकर थोड़ा क्वालिटी पे बस मतलब सेकंड कुछ अलग हो गई थी भाई साहब उसमें। तो चलो खैर कोई नहीं, वो वीडियो एडिटिंग में कोई प्रॉब्लम हो गई थी, उसके कारण हो गया। देखो पार्ट नंबर आज हम 10 का शुरुआत करने जा रहे हैं। और मैंने बोला था क्या सर, इस सीरीज के लगभग 30 पार्ट आएंगे। मैं कोशिश करूंगा जितने भी मुझसे होंगे। टॉपिक हमारा क्या रहेगा, वर्क पावर एनर्जी। हमारा पहला क्वेश्चन आज का क्या है, कार्य कार्य क्या है, कार्य क्या है। सर हमें बताना है सर जी, कार्य है क्या है। पहला तो हमारे पास कार्य क्या है, दूसरा प्रश्न क्या है, यहाँ से साइड में मिटा देता हूँ, नीचे लिख देता हूँ। पहला प्रश्न हमारे पास है कार्य क्या है, दूसरा प्रश्न है कार्य का सूत्र, कार्य का सूत्र क्या है। दूसरा प्रश्न कार्य का सूत्र हो गया। तीसरा प्रश्न सर जी, कार्य कौन सी राशि है, क्या कार्य कौन सी राशि है, कौन सी राशि है। चलो ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर चौथा, कार्य का मात्रक है, कार्य का मात्रक क्या है। चलो ठीक है सर, कार्य की विमा क्या है। ये क्या 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन का हम डिस्कस करेंगे। सर जी पहला क्वेश्चन कार्य क्या है। जैसा कि सोल्जर्स आप सबको पता होगा, जैसे कि आपके मम्मी पापा बोलते हैं बेटा मार्केट से जा 2 किलो आलू लिया, 1 किलो गाजर लिया, बढ़िया सब्जी बनाएंगे और माखा मस्ती से खाएंगे। चलो ठीक है सर जी, ये एक काम है जो आपके पापा ने, आपकी मम्मी ने आपको ऑर्डर किया। सेकंड क्वेश्चन, जैसे ही आपकी मम्मा आपको बोलती है बेटा गाय को चारा डाल दे, फिर भैंस को चारा डाल दे, ये क्या है, कार्य है। जैसे आपकी बहन बोलती है भाई मुझे पानी का मटका सिर पे रखवा दे, ये भी क्या क्या काम है। लेकिन सर जी फिजिक्स की लैंग्वेज में आप क्या बोलोगे, फिजिक्स की परिभाषा, फिजिक्स की भाषा में क्या बोलेंगे कि कार्य की परिभाषा, कार्य की डेफिनेशन क्या होती है। तो सर जी जैसे कि मैं बता देता हूं, हमारे पास ये कोई बुक है, हमारे पास ये कोई बुक है, इस बुक के ऊपर मैं क्या लगा रहा हूँ सर जी, फोर्स लगा रहा हूँ। और फोर्स लगाने से पहले फोर्स के बारे में बता देता हूँ। फोर्स वह क्वांटिटी है, यह किसी वस्तु का वह गुण है जो किसी वस्तु की अवस्था में क्या कर देती है, चेंज ला देती है उसकी। यानी कोई वस्तु स्टेबल है तो इसे क्या मोशन में कर देती है, अगर मोशन में है तो स्टेबल कर देती है। सर यदि किसी वस्तु पे हम बल लगा रहे हैं तो वस्तु धीरे धीरे क्या हो जाती है, विस्थापित हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ जाता है। सर जी विस्थापन हो जाता है, कहने का मतलब यदि किसी वस्तु को बल लगा के उसे विस्थापित किया जाता है तो लगने वाले बल और उसके विस्थापन के गुणा को क्या कहते हैं सर जी, कार्य कहते हैं। लो सर जी पहले का आंसर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। सर कार्य क्या होता है, यानी क्या सर जी, बल एक सदिश राशि है और एक विस्थापन भी क्या है, सदिश राशि है। किसी वस्तु पे लगाए गए बल और उसके जितना विस्थापन किया है उसने, दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, कार्य होता है। और सर जी वेक्टर में अगर आपने पढ़ा होगा तो किसी भी वस्तु के अगर डॉट हटाते हैं तो वहां पे क्या आ जाता है, कोस थीटा। अगर और सर जी क्यों, क्योंकि दो सदिश राशियों का डॉट एक कौन सी राशि, एक
अदिश राशि ही आती है। चलो ठीक है सर जी। क्वेश्चन नंबर 2। सर जी मैंने परिभाषा यहाँ से कर दी, तो उसका सूत्र भी आप कहाँ से देखोगे, यहाँ से देखोगे। बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 3 की। अभी अभी मैंने बताया यदि दो राशियों का डॉट, यदि दो राशियों का डॉट अगर क्या आता है सर जी, आपके पास वो स्केलर ही आएगा। दो सदिश राशियों का डॉट हमेशा अदिश गुणनफल हमेशा क्या आता है, एक अदिश ही आता है। तो कार्य कौन सी राशि है सर, कार्य एक अदिश राशि है। कार्य कौन सी राशि है सर, कार्य एक अदिश राशि है। आई होप यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं, क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर की सर, यहाँ पे प्रश्न में बोला गया सर जी क्या, कार्य का मात्रक। सर अगर आपको पास क्या किसी वस्तु का या किसी भी भौतिक राशि का अगर उसको पास फॉर्मूला है, तो आप उसका यूनिट अच्छे से निकाल सकते हैं। सर जी यहाँ पे एफ क्या है, एफ सर जी फोर्स है, और फोर्स का मात्रक क्या होता है, न्यूटन। और सर एस क्या है, विस्थापन, और विस्थापन एक दूरी है, और दूरी का मात्रक होता है मीटर। न्यूटन इंटू में मीटर सर जी क्या कहलाता है, कार्य का मात्रक है। और न्यूटन इंटू में मीटर को क्या कहते हैं सर जी, यहाँ पे आप बोलोगे क्या, जूल। न्यूटन इंटू में मीटर को क्या बोलोगे सर जी, जूल बोलोगे। क्वेश्चन नंबर 5 सर जी यहीं पे, क्वेश्चन नंबर 5 में ये पे आई होप सही दिख रहा होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, शायद दिख रहा होगा यहाँ पे। चलो लिख देता हूँ क्वेश्चन नंबर 5। सर कार्य की विमा, ओहो सर जी विमा, ये लो तो सर कार्य मतलब बल क्या होता है, बल होता है सर जी मास इंटू में एक्सेलरेशन इंटू में क्या गया विस्थापन। सर मास की विमा m की पावर 1, सर जी एक्सेलरेशन की l की पावर 1 और t की पावर -2, और इंटू में सर जी s है, और s की क्या हो गई लंबाई, लंबाई की मतलब l की पावर 1। तो यहाँ से m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। सर जी ये कार्य की विमा हो गई। और कार्य की विमा याद करने से पहले मैं 5 विमा याद कर देता हूँ। किसकी सर जी, विस्थापन की विमा याद रखोगे, ये होती है। सर मैं बात करूंगा द्रव्यमान की विमा की। द्रव्यमान की विमा क्या होती है, n की पावर 1। सर अगर मैं बात करूंगा वेग की विमा की, किसकी विमा की, वेग की, l की पावर 1 t की पावर -1। सर मैं बात करूंगा त्वरण की विमा, किसकी विमा, त्वरण की विमा क्या होती है, l की पावर 1 और t की पावर -2। मैं बात करूंगा क्वेश्चन नंबर, सॉरी क्वेश्चन नंबर का नाम आ गया बल की विमा की। बल की विमा क्या होती है, m की पावर 1, l की पावर 1 और t की पावर -2। सर जी ये विमा होगी। और सर एक धारा की विमा और एक आवेश की विमा, ये बता देता हूँ महत्वपूर्ण विमा है सर जी। ये है धारा की विमा, और ये किसकी है सर, आवेश की विमा। आवेश की विमा क्या होती है, a की पावर 1 और t की पावर 1। ये ऐसी विमा है, ये विमा तो अगर आपकी गले से नीचे उतरनी ही चाहिए, यानी आपके जहन में ये 5-6 विमा है, ये तो आपको हमेशा हमेशा के लिए सर जी क्या याद रखनी होगी। इनकी सहायता से ही आप, इनकी सहायता से आप इनकी सहायता से ही सर जी आप अन्य भौतिक राशि की क्या निकाल सकते हैं, डायमेंशन निकाल सकते हैं। सर जी मैं बढ़ता हूं आगे की ओर। ये लो सर, अब बात करें क्वेश्चन नंबर आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास। सर जी अर्घ किसका मात्रक है, अर्घ किसका किसका मात्रक है, किसका मात्रक है। सेकंड क्वेश्चन इसमें दे रखा है, अर्घ की विमा बताओ, अर्घ की विमा बताओ, की विमा क्या है। सर पहले तो हमें अर्घ के बारे में पता होना चाहिए। सर अर्घ तो होता है किसका मात्रक, कार्य का मात्रक या फिर ऊर्जा का मात्रक। बोल सकते हैं सर जी कार्य और ऊर्जा का मात्रक, और उसकी विमा क्या होती है सर, हमेशा इक्वल होती है, हमेशा समान होती है। अभी अभी कार्य की विमा ज्ञात की है, m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। बात करूंगा क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। धनात्मक कार्य, सॉरी कार्य की प्रकृति, किसकी प्रकृति, कार्य की प्रकृति बताओ, कार्य की प्रकृति बताओ, कार्य की प्रकृति बताओ।
सर कार्य की प्रकृति बताओ, मतलब कार्य कितने प्रकार के होते हैं? तो सर जी यहाँ से आप बोलोगे कार्य 3 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं सर जी? एक होता है पॉजिटिव, एक होता है नेगेटिव और एक होता है सर जी जीरो। कार्य कोई पूछे कितने प्रकार का होता है सर जी? 3 प्रकार का। एक तो पॉजिटिव, एक नेगेटिव, एक होता है सर जी जीरो। कितना होता है? जीरो। सर कब पॉजिटिव होता है, कब नेगेटिव होता है और कब सर जी जीरो होता है, आप ये बता दीजिएगा। चलो ओके सर, बता देता हूं। कार्य धनात्मक, धनात्मक कार्य, धनात्मक कार्य कब होगा? धनात्मक कार्य कब होगा? ये लो सर जी, धनात्मक कार्य बता दे कब होगा, कब होता है? सर कार्य सूत्र क्या होता है? W बराबर F इंटू में S कोस थीटा। बेटा ये बताओ मुझे, यहाँ पे जो थीटा है आपका, मैं अगर जीरो रख लूँ तो कितना सर जी? जीरो रख लूँ तो सर कोस जीरो का मान कितना होता है सर जी? कोस जीरो की वैल्यू होती है 1। कोस जीरो की वैल्यू सर क्या होती है? 1 होती है। कोस जीरो की वैल्यू होती है सर जी 1। तो आप यहाँ से क्या बोलोगे सर जी? कार्य क्या आ गया हमारे पास? पॉजिटिव। यानी कार्य की वैल्यू क्या आएगी सर जी? यहाँ पे हमारे पास आएगी धनात्मक। मैं बात करता हूँ सर जी क्वेश्चन नंबर 11 की, सॉरी 10 की ऋणात्मक, ऋणात्मक, ऋणात्मक कार्य, ऋणात्मक कार्य कब होगा? यानी ऋणात्मक कार्य कब होगा? नेगेटिव जो वर्ग आपका, नेगेटिव वर्ग सर जी W बराबर क्या? F S cos थीटा। बेटा ये बताइएगा, ये थीटा की वैल्यू अगर मैं 80 रख देता हूँ, कितनी? 180। सर जी 180 कहने का मतलब सर जी कोस 180 का मान, सॉरी सर जी कोस 180 की वैल्यू क्या आती है? माइनस का 1 होती है। तो सर जी कार्य का मान हमारे पास क्या प्राप्त होगा सर जी? नेगेटिव प्राप्त होगा। तो सर आपके पास कोई बोले, कहने का मतलब सर जी क्या समझे? यानी कि कहने का मतलब आपकी वस्तु इधर चल रही है, सर जी इधर बल लगा रहे हैं और विस्थापन इसके जस्ट विपरीत हो रहा है। यानी कि जिस तरफ बल लगा रहे हैं विस्थापन उसकी विपरीत दिशा में हो रहा है। हालांकि कार्य नेगेटिव रियल में होता नहीं है। मैं बात करूं तो सर जी शून्य कार्य कब होगा? शून्य कार्य, शून्य कार्य कब होगा? शून्य कार्य सर जी ये बताइएगा, शून्य कार्य होगा क्या? नहीं, कहने का मतलब सर जी F बराबर W बराबर F इंटू में S कोस थीटा। अगर बेटा मैं थीटा की वैल्यू कितनी रख देता हूँ? 90 डिग्री रख देता हूँ। कितनी? 90। सर कोस 90 की वैल्यू, कोस 90 यानी कोस 90 की वैल्यू सर जी आपको पता ही होगा क्या सर जी? जीरो। तो कहने का मतलब बेटा कार्य का मान क्या हो गया आपके पास? जीरो प्राप्त होगा। सर जी कार्य कितनी परिभाषा होती है कार्य की? सर जी कार्य की 3 प्रकृति होती है, एक तो पॉजिटिव होता है, एक होता है नेगेटिव, एक होता है सर जी जीरो। कहने का मतलब सर जी यहाँ पे कार्य पॉजिटिव कब होगा? जब उनके मध्य थीटा कितना होगा सर जी? 0 डिग्री होगा। कहने का मतलब सर जी ये आपके पास कोई बुक है, इस दिशा में विस्थापन हो रहा है, इसी दिशा में बल लग रहा है, तो कहने का मतलब सर जी आपके पास क्या होगा? कार्य का मान सर जी पॉजिटिव होगा। चलो सर जी इसी सीरीज में आगे की ओर बढ़ते हैं हमारे कदम। आप सब नोट करते रहिएगा, अच्छे अच्छे क्वेश्चन हो रहे हैं। बाकी आप सर जी ये सोच रहे होंगे सर आप तो ना मुंह उठा के चले जाते हो क्लास में। सर जी क्लास में मुंह उठा के नहीं, पहले हमारे पास ये बुक है, पहले इसके सारे क्वेश्चन, ये एयरफोर्स की स्पेशल बुक है, पहले तो इससे कंटेंट उठाते हैं, फिर दूसरा कंटेंट इससे उठाते हैं। अगर इससे भी हमारे पार नहीं पड़ती है तो सर जी ये नेवी का बुक है। इन बुकों की सहायता से आपको जो कंटेंट मिलता है वो प्रोवाइड किया जाता है। ऐसे नहीं हो जाती तैयारी सर जी, ऐसे हर कोई मतलब एक टीचर नहीं बन जाता, उनके लिए मेहनत करनी पड़ती है। यहाँ पे जो बंदा खड़ा है ना उसमें कुछ ना कुछ रेस्पॉन्सिबिलिटी, कुछ ना कुछ होगा उसके अंदर, तभी वो आपके सामने प्रस्तुत होगा सर जी, वरना यहाँ पे लोग तो क्या बोले सर जी आगे। चलो मैं बात करता हूँ सर जी, इस बार बात करें क्वेश्चन नंबर 12 में, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा, ऊर्जा क्या है? ये लो सर जी ऊर्जा क्या है? ऊर्जा के बारे में बताओ। ऊर्जा, ऊर्जा का मात्रक होगा, ऊर्जा का मात्रक होगा। ऊर्जा का मात्रक बताओ। ये लो सर जी बता देंगे। क्वेश्चन नंबर, ऊर्जा की विमा बताओ। ऊर्जा की विमा बताओ। ऊर्जा की विमा होगी, ये लो सर जी ऊर्जा की विमा बता देंगे। ऊर्जा राशि है, ऊर्जा
कौन सी राशि है? ये लो सर जी बता देंगे ऊर्जा कौन सी राशि है, ऊर्जा कौन सी राशि है। ये लो सर जी बता देंगे इलेक्ट्रोवोल्ट। इलेक्ट्रोवोल्ट किसका किसका मात्रक है? इलेक्ट्रोवोल्ट किसका मात्रक होता है? इलेक्ट्रोवोल्ट किसका मात्रक होता है? चलो ठीक है सर जी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करेंगे इलेक्ट्रोवोल्ट की विमा। इलेक्ट्रोवोल्ट की विमा क्या होगी? इलेक्ट्रोवोल्ट की विमा क्या होगी? ये लो सर जी बता देंगे इलेक्ट्रोवोल्ट की विमा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा सर जी? किलोवाट घंटा, सॉरी किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट किलोवाट घंटा किलोवाट घंटा कंफ्यूज रहते हैं बहुत सारे बच्चे इसमें। किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? किलोवाट घंटा किसका मात्रक है? मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, किलोवाट घंटा हो गया किलोवाट, किलोवाट किलोवाट किसका किसका किलोवाट किसका मात्रक है? एक एचपी में कितने वोट होते हैं? एक एचपी में कितने वोट होते हैं? सर जी इन क्वेश्चनों का क्या करना है आपको? इंट्रो करना है। इससे पहले सर जी मैं थोड़ा सा गर्म गर्म पानी पी लेता हूँ, उसके बाद इसके इंट्रो करते हैं। हाँ जी, ये आपके सामने क्वेश्चन दिए गए हैं। हाँ जी देखिएगा सर, ऊर्जा क्या है? ऊर्जा कार्य करने की क्या है? क्षमता। कार्य करने की क्या है? क्षमता। कार्य करने की क्षमता, कार्य करने की क्षमता ऊर्जा कहलाती है, ऊर्जा कहलाती है। कार्य करने की क्षमता क्या कहलाती है सर जी? ऊर्जा। ऊर्जा का मात्रा सर जी अभी अभी बताया क्या होता है? जूल होता है या फिर क्या? न्यूटन इंटू में मीटर, क्योंकि कार्य का जो मात्रक होता है वो किसका होता है? ऊर्जा का। ऊर्जा की विमा सर अभी अभी बताई है क्या? m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। सर जी ऊर्जा कौन सी राशि है? सर जी अभी अभी बताया जो राशि कार्य है सेम राशि क्या है? वो है कौन? ऊर्जा अदिश राशि। मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोवोल्ट। सर जी विभव का सूत्र पढ़ा है क्या? V बराबर W अपॉन में Q। सर V से V इस W ऐसा कैसा, यहाँ से आ गया इलेक्ट्रॉन, तो इलेक्ट्रॉन इंटू में वोल्ट किसका मात्रक हो गया सर जी? यहाँ से तो सर जी ऊर्जा का मात्रक, ऊर्जा का या फिर किसका? कार्य का मात्रक। आप बोल सकते हैं ऊर्जा का मात्रक या फिर कार्य का मात्रक। सर अभी अभी इसकी विमा बताइए, m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2। यहीं से किलोवाट घंटा, ए भगवान किलोवाट घंटा। सर जी P बराबर W इंटू में T, तो सर मैं इसको ऐसे लिखता हूँ P इंटू में W लिख सकता हूँ क्या? सर ये यहाँ से तो हो गया वोट और इंटू में हो गया घंटा, लेकिन सर जी या तो वोट घंटा नहीं, या तो क्या है? किलो वोट घंटा। तो सर जी आप यहाँ पे बोल सकते हैं किसका मात्रक है? सर ये है कार्य का मात्रक है। सर जी किसका मात्रक है? कार्य का। आप यहाँ बोल सकते हैं कि क्या तू घंटा काम करेगा? क्या तू घंटा काम करेगा? सर सेम यहाँ पे किलोवाट, किलोवाट किसका मात्रक है? सर शक्ति का। किसका मात्रक है सर जी? शक्ति के बारे में शायद इंट्रो बाद में करेंगे। सेम सर जी यहीं पे क्या, एक एचपी में कितने वोट होते हैं? तो सर जी 746 वोट होते हैं। कितने? 746 वोट होते हैं। किसमें? एक हॉर्स पावर में। सर जी मैं यहीं पे शक्ति की बात कर लेता हूँ। किसकी बात कर लेता हूँ? शक्ति की बात कर लेता हूँ। शक्ति, शक्ति क्या है? तो सर जी कार्य करने की जो दर होती है ना, कार्य करने की दर,
कार्य करने की दर क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो सर जी मैं अगर बात करूं शक्ति के सूत्र की, शक्ति का सूत्र क्या होगा? शक्ति का जो सूत्र है वो सर जी क्या होगा? कार्य करने की दर, दर का मतलब सर समय का डिवाइड कर दो, किसका डिवाइड कर दो? शक्ति में, कार्य में समय का डिवाइड कर दो। ये लो सर जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, शक्ति का सूत्र, शक्ति का मात्रक क्या होगा? शक्ति का मात्रक होगा, शक्ति का मात्रक होगा। सर जी अभी अभी किसका मात्रक ज्ञात किया है? कार्य का। कार्य क्या होता है? जूल प्रति सेकंड। यह क्या होता है सर जी? वोल्ट। क्या होता है? वोल्ट। किसका मात्रक है? शक्ति का। शक्ति की विमा, किसकी विमा? शक्ति की विमा है, शक्ति की विमा है। सर जी कार्य की विमा m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर -2 और किसका बाद देना? t की पावर 1 का। तो यहाँ पे क्या लिखोगे? m की पावर 1, l की पावर 2 और t की पावर सर जी -3। किसकी विमा? शक्ति की विमा। सेम यहाँ पे शक्ति कौन सी राशि है? शक्ति कौन सी राशि है? शक्ति कौन सी राशि है? तो यहाँ से लिखोगे सर जी शक्ति क्या है? एक अदिश राशि है। सर जी कौन सी राशि? सदिश, एक स्केलर क्वांटिटी, एक अदिश राशि है। और भाई साहब आपके लिए अगर जो भी बच्चा यहाँ तक मेरा सोल्जर यहाँ पे आया है, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट, थैंक्स फॉर योर सपोर्ट। ये लो सर जी आपके लिए, जो भी बच्चा मेरा यहाँ तक आया है, सोल्जर यहाँ तक आया है, यहाँ से क्वेश्चन नंबर 25 तक, उसके लिए मेरा एक जय हिंद, एक अच्छा सा सैल्यूट बनता है। और सर जी मेरी वॉइस में अगर थोड़ा बहुत प्रॉब्लम है उसके लिए मैं थोड़ी आपसे क्षमा चाहता हूँ, क्योंकि मेरा थोड़ा जो गले में थोड़ी प्रॉब्लम हो रखी है उसके लिए। बाकी एक पॉजिटिव कमेंट वगैरह कर दीजिएगा अगर अच्छा हो तो, वरना वही बात। जय हिंद, वंदे मातरम।